लड़कों से यही कहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में रिस्क लेंगे, लेकिन उन प्रश्नों पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। तो सरकार से अपील करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे हम प्रत्यक्ष रूप से कि सर बहुत हो गया, अब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी बहुत हो गई। किसी भी परिस्थिति में अब कोई भी ऐसा दाग ना लगे। करंट अफेयर्स और बिहार देखें, 3 सेट डेली आपको 3 सेट मारें और साथ साथ जाएं बजरंगबली का नाम लेके और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके अब परीक्षा में जाएं, वो पास करेंगे। और ये उनको यही कहेंगे कि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे तो जाओ, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बिहार इन शॉर्ट्स में हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी 68वीं प्री का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 12 फरवरी को एग्ज़ाम भी होना है। देखिए काफ़ी कम समय भी बचा है, 15 दिनों का समय बचा है। देखिए मेरे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर है। सर 15 दिन बचा है, 12 फरवरी को बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होना है, क्या कुछ कहिएगा छात्रों को? छात्रों कहेंगे कि एकदम धीरज रखें, किसी भी तरह का संशय मन में न रखें और जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो जो ट्रेडिशनल उसको पढ़ना छोड़ दें और कम से कम डेली 3 सेट बनाएं। 3 सेट डेली बनाएं और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स को रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहें और दिसंबर 2022 से लेके अब तक करंट अफेयर्स को समझ के देखें। और साथ ही साथ बिहार का जो क्वेश्चन आता है तो बिहार की कोई अच्छी सी पुस्तक जो उन लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार हुई है कि चूंकि इस बार ई चॉइस तो था ही, तो आपको निगेटिव भी कर दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में 4 पर 1 निगेटिव है। तो मैं लड़कों से यही कहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में रिस्क लेंगे, लेकिन उन प्रश्नों पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। तो उसको रिस्क ना लेंगे। लेकिन 4 पर 1 है, अगर हल्का सा आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होना चाहिए तो उसको आप उसको टच कीजिए और बढ़िया कीजिए, बढ़िया जाएगा। लेकिन अब नया कुछ मत पढ़िए करंट अफेयर्स अब बिहार छोड़ के, और रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते रहिए। 3-3 अगर सेट प्रैक्टिस डेली करते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा सर, काफ़ी ऐसे छात्र होते हैं जो कि एग्ज़ाम में तैयारी तो बिल्कुल अच्छा करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता है हॉपलेस हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी आदमी होपलेस हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन से निकलने के बाद ठीक उसकी समस्या दूर हो जाती है। तो ये परीक्षा ही ऐसा है कि परीक्षा में जाने के पहले लोगों में घबराहट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लड़के परीक्षा देने जा रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं और वो पढ़ें। होपलेस होने से आवश्यकता नहीं। अगर होपलेस होने से 2-4 नंबर बढ़ जाए तो माथा पीट पीट कर रोए, लेकिन जब होपलेस होने से उनका निगेटिव हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में तीसरा दर्द क्यों लेंगे? ई चॉइस के साथ निगेटिव और तीसरा होपलेस, तो इसको छोड़ें, होपलेस छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलनी है तो मिलनी है, केवल पढ़ते रहें। अच्छा सर, बीपीएससी 67वीं आया था तो काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था। उसके बाद बीपीएससी 68वीं आया, एग्जाम का डेट भी घोषित है। तो क्या कुछ सरकार से अपील कीजिएगा आप? सरकार से अपील करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे हम प्रत्यक्ष रूप से कि सर बहुत हो गया, अब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी बहुत हो गई। किसी भी परिस्थिति में अब कोई भी ऐसा दाग ना लगे। कल तो प्रधानमंत्री ने भी बात किया था, परीक्षा की बात, बच्चों से बात उन्होंने की थी। तो मैं ये कहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आवे और एकदम सरकार किसी येन केन पर करें, किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर दे कि एक नज़ीर पेश करे, एक इतिहास पेश करे कि एक पक्षी भी पर ना मारे। साथ साथ मैं अपील करूंगा बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय माननीय अतुल प्रसाद जी से भी कि आप भी नया अध्यक्ष आए हैं, नया नया आपने प्रयोग किया है, तो इस बार ऐसा प्रयोग कीजिए कि यह इतिहास में गणना हो कि 68वीं में किसी भी तरह की कोई भी बात सामने उभर कर नहीं आई और परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कीजिए। क्योंकि बच्चे को डर लग रहा है और डर लगना स्वाभाविक भी है, लेकिन वैसी परिस्थिति में सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बीपीएससी 67वीं सर काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था, तो क्या लगता है कि अब 68वीं आएगा तो निष्पक्ष तरीके से इसको जो एग्ज़ाम है उसको पूरा किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक के भी पीता है। तो माननीय मुख्यमंत्री भी आपको अडिग हैं और अध्यक्ष महोदय भी अडिग हैं। तो निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। और सरकार भी पूरी तरह से भिड़ जाना चाहिए इसमें कि किसी तरह का विवाद नहीं हो। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन, हमेशा से आप बच्चों को टिप्स देते हैं किस तरीके से सक्सेस होना है।
बीपीएससी 68वीं के लिए आप छात्रों को कुछ सक्सेस मंत्र दीजिए। कुछ नहीं, केवल करंट अफेयर्स और बिहार देखें, 3 सेट डेली आपको 3 सेट मारें और साथ साथ जाएं बजरंगबली का नाम लेके और परिमा सरस्वती का आशीर्वाद लेके और परीक्षा में जाएं, वो पास करेंगे। और ये उनको यही कहेंगे कि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो जाओ, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि बीपीएससी 68वीं के प्री एग्जाम का डेट आ चुका है। जो भी बीपीएससी के छात्र हैं, तमाम छात्रों को सक्सेस मंत्र दे रहे थे कि किस तरीके से 15 दिन मार्च टाइम बचा है तो कैसे पढ़ाई करें, उसके बाद ही बीपीएससी 68वीं का जो प्री है उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।